अस्सलाम वालेकुम, हस्बे आल में खुशामदेद। मैं हूं आफ्ताब इकबाल, आपका होस्ट। मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। आप दोनों को भी बहुत बहुत खुशामदेद। ख्वातीन हज़रात, आज एजेंडे पर क्या है ये आपको बताएंगी नाजिया, और इस दौरान अजीजी अपनी छुरियां कांटे तेज करेंगे ताकि बाद में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो सके। छुरियां कांटे क्यों जी? नाजिया रान रोस्ट करने लगी है पता नहीं क्या रोस्ट या फिश पकौड़ा बनाने लगी है। तुम्हें हमेशा भूख लगी होती, तुम जब भी पहुंचते हो। तो मैं किस बात से छुरियां कांटे तेज कर लूं जी? यार उसे एजेंडा सुना लें दो, मेहरबानी। सुनाओ जी सुनाओ। एजेंडा सुनाने लगी है या तलने लगी है? मैं शुरू कर दूं सर? हाँ जी, हाँ जी जी सर। आज हम बातचीत करेंगे लोड शेडिंग की अमूमी सूरत हाल पर, मंगला में नालायकी के हवाले से वापडा के कमाल पर, कौमी मईशत के बुखार पर और फालतू वजारतों की भरमार पर। अखबारी खबरों पर अजीजी साहब के तबसरे, मुखबिरनामा और वीडियो क्लिप भी शामिल हैं आज के शो में। आखिर में हम पेश करेंगे हमारा मुस्तकिल फीचर, खसूसी तस्वीर। ये क्या हुआ है तुम्हें? क्या बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे चुप करके बैठने तो, नहीं तो मैं पुट्ठी कलाबाजी मार के छत पे चढ़ जाऊंगा। क्या हुआ? बहुत गुस्से में मैं बैठा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, बोलता है, कोई बात करता है। एग्जैक्टली। यार तुम्हें क्या बताऊं, बस बहुत दुखी हूँ मैं। अब क्या दुख हो गया आपको? मुर्शद पाक, वो जो सरकार ने घड़ी भेजी थी ना मुझे, अच्छा, उस पर बहुत सारे बुजुर्ग नाराज हो गए हैं। कौन सारे कोई बुजुर्ग नाराज हो गए? कोई पीर नाराज हो गया तुम्हारा? नहीं यार, मैं तो बस, मैं अब क्या बोलूं, मैं तो कुछ बड़ा दुखी हुआ हूँ। अच्छा, वो तुम उस कॉलम का तज़किरा कर रहे हो? तो यार 20-25 हजार की घड़ी है, वो उसका स्यापा पड़ गया मुझे। सर वैसे वो क्या लिखा है उन्होंने? मैं तो यहाँ पर आई हूँ तो इरशाद हक्कानी साहब ने कॉलम में इसकी घड़ी का तज़किरा कर दिया। उन्होंने अपना रोना रोया है कि वजीर आजम को क्या सूझी कि इस कदर गुर्बत, अफलास और बदहाली के इस आलम में $50,000 की घड़ी उठाकर एक टीवी स्टेज एक्टर को दे दिया आपने। हालांकि अगर हक्कानी साहब थोड़ी सी तहकीक कर लेते, थोड़ा सा ठंडे दिल से इस पे गौर करते exactly. कि ये एक कम्युनिकेशन थी, एक बड़ी खुशगवार और दिलफरेब कम्युनिकेशन थी बिटवीन अ व्यूअर एंड अ प्रेजेंटर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक व्यूअर थे, बिल्कुल सही, और अजीजी ने एक चीज प्रेजेंट की, उनका तस्करा किया, एक छेड़छाड़ की, शरारत की। उन्होंने उसी दिलफरेबी के साथ एक जेस्चर दिया, गुडविल का, एप्रिसिएशन का, और एक घड़ी जो अगर माली नुक्ता नजर से देखा जाए तो उसकी कीमत शायद वाकई 25-30 हजार भी नहीं होगी, लेकिन उसकी जो एक सिंबॉलिक वैल्यू थी वो ना सिर्फ अजीजी के नजदीक, हम सबके नजदीक करोड़ों में है। बेशक बेशक। अब मौसूफ ने चूंकि अखबार की एक छोटी सी सुर्खी पढ़ ली और बगैर तहकीक किए, आप बुजुर्ग आदमी है, अब मैं क्या करूं, मैंने उन्हें फोन पर लेने की कोशिश भी की है, उनसे राब्ता भी करने की कोशिश की है, लेकिन वो यकायक गायब हो गए, इसलिए कि मुझे लगता है कि उन्हें बाद में एहसास हुआ होगा कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूं। सही। और दूसरा ये कि अपनी तहरीर में ही उन्होंने बार बार ये कहना कि जी एक टीवी स्टेज एक्टर को आपने सपोज ये वाकई $50,000 की घड़ी भी थी। सही। तो ये तजहीक और तहकीर एक टीवी स्टेज एक्टर और अदाकार की, पहली बात तो ये कि टीवी स्टेज एक्टर्स और अदाकार जो है ना, वो आपसे किसी लिहाज से, दानिश्वरों से, लिखारियों से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। 4 हाथ आगे ही होंगे, क्योंकि पजीराई अल्लाह ताला ने उनको आपकी निस्बत ज्यादा दे रखी है। बेशक। एक बात। दूसरा ये कि जो अजीजी है ना, अजीजी महज एक टीवी एक्टर नहीं है, अजीजी इस्तारा है पिसी हुई गरीब अवाम का। अजीजी मैनिफेस्टेशन है कहरे दरवेश बर जाने दरवेश की, कि उस बेचारे ने अपना गुस्सा अपने आप पर ही निकालना होता है, बजाय उससे मोहब्बत करने के। वो देखें तो सही बाहर निकलकर, हमें पूछता कोई नहीं, अजीजी अजीजी हो रही होती है। बिल्कुल सही, ऐसा हम इतनी मेहनत करते हैं इस पर, लेकिन सारा इसलिए कि जो अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिखा है, क्योंकि अजीजी में लोगों को अपना आप नजर आता है। सही। अजीजी रोता है, पीटता है, शोर मचाता है, एहतजाज करता है, तकलीफ का इजहार और एहतजाज की तरगीब देता है। वो मुंह फट आदमी है, वो बातें कर देता है जो हम जैसे वजादार और मसलहत कोश कई दफा नहीं करते। तो उसका ये कहना, उसको भी, और मुन्नू भाई ने भी आज हस्बे तौफीक एक छोटा सा फुंदना अपने कॉलम में लगा रखा है कि जी इतनी जो है वो महंगी घड़ियां दी जा रही हैं, मुल्क के हालात ये हैं, वो सच समझ बैठे हैं, खाम खा की हमारे प्रोग्राम की पब्लिसिटी जरूरत से ज्यादा करें। लेकिन अल्लाह जानता है, मुझे तो लगता है मैं मसीतों पखा उतारते हुए पकड़ा गया।
या क्लॉक उतारते पकड़े गए हो तुम। हाँ शायद क्लॉक ठीक अच्छा, है। एक जगह पे मैं ये पढ़ना चाहूंगा, ये हक्कानी साहब ने एक जगह पे ये अपने कॉलम में लिखा है। इससे अच्छा था मैं किसी के दरवाजे के आगे से बकरा खोल के ले जाता। सुनो, अब वो इसका रोना रोते रोते जो है घड़ी का सारा तज़किरा करते करते कहते हैं, खुद मेरा अपना बेटा जो लंदन में मुकीम है और डॉक्टर है, लेकिन इस वक्त उसका कारोबार प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का है, इस बुरान की शदीद गिरफ्त में है और हमारा सारा खानदान रात दिन इसके लिए दुआ कर रहा है। कुछ मालूम नहीं इन दुआओं का अंजाम क्या होगा, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करने वाला है। ये तो बड़ी अजीबोगरीब, ये अपना रोना खाम खा बीच में रोगे। मुझे यूं महसूस हुआ है जैसे वो ये कहना चाह रहे हैं कि वजीर आजम को वो नजर आ गया है, मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा जो लंदन में बैठा। अब लंदन में बैठा है, शुक्र करें आपका बेटा एक तो है डॉक्टर है, बिल्कुल। फिर वो लंदन में बैठा है। अगर वहां बैठा भी बेरोजगार है तो उसकी कोई ना कोई रूहानी वजह होगी, दुनियावी नहीं होगी। यार बात सुनो, वो घड़ी बेच के साथ मेरे को 40-50 हजार और भी पड़ा हुआ घर में, जो तुम्हें टिकने नहीं दे रहा बड़े दिन से। हाँ, तो थोड़ी रकम तो नहीं होती, लोग डिस्प्रिन पे रो रहे हैं बेचारे, मेरे पास तो 50,000 रुपया पड़ा हुआ है। कहाँ रखते हो ये? वो रखा हुआ मैंने यार एक जगह पे। वो बहुत अच्छा यार, तुम हद हो गई तुम्हारे वाली, कैमरे के सामने मुझसे पूछ रहे हो कहाँ 50,000 रखा हुआ है। तुम्हारा क्या ख्याल है हमारे मुल्क के गरीब मुफलिस डाकू भाई ये प्रोग्राम नहीं देखते? यार ये सारे पैसे मैं इकट्ठे करके तो इंग्लैंड ना भेज दूं ताकि वहां प्रॉपर्टी का कारोबार जरा जान पकड़ जाए। हाँ नहीं, वो बाकी पकड़ जाए, लेकिन बहरहाल बात यह है कि हक्कानी साहब जो है ना वो हमारे बुजुर्ग हैं। मैं दिली तौर पे उनका एहतराम करता हूँ, मेरे वालिद साहब के वो दोस्त भी हैं, उनके बड़े अजीज दोस्त हैं, हमारे भी बुजुर्ग हैं। लेकिन हक्कानी साहब अब उम्र के जिस हिस्से को पहुंच चुके हैं ना, अब उनके साथ हम लड़ाई झगड़ा, इसके करोड़ हाथ तवीलें हो सकती थी, जवाब हो सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अब बुजुर्गों का जवाब जो है ना नहीं, कोई बात नहीं, बुजुर्ग जो मर्जी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। कहानी साहब मैं ताबेदार हूं जनाब, आपने ठीक कहा है जनाब, मगर वो कड़ी अल्लाह पाक की कसम इतनी महंगी नहीं है। 20-25 की कड़ी है। अच्छा, ये भी तुम्हारा ख्याल ही है कि वो 20-25 की घड़ी, अगर वो मेड इन चाइना निकली फिर? यार तुम और बददुआएं दो मुझे, हद हो गई है, मैं पहले ही दुखी हुआ हूं, इससे काम ना करना, तुम्हारी मेहरबानी। मैंने तो उसकी कीमत को मद्देनजर रखते हुए घर का खुरा पटवा दिया। क्यों, ये बेचनी थी तुमने? पक्का करा दूंगा जरा तुम यार, ये मुर्शिद पाक को ना बता देना खुदा के वास्ते। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बेचोगे मुर्शिद पाक को नहीं पता चलेगा? कोई बात नहीं यार, अल्लाह वारिस है, उनको पता है कि एक मस्कीन मरीद है, कोई बात नहीं, अगर उसके काम आ जाए तो फिर क्या। वो अजीब आदमी हो तुम भी। लेकिन तोहफे इस तरह दिया नहीं करते कहीं और। अच्छा जी, नहीं देता जी, अपने पास संभाल के रखूंगा जी। वैसे मेरी मुर्शिद पाक से गुजारिश है कि इस तरह की 1.5 किलो कड़ियां अपने घर छुटवा लें जनाब। 1.5 किलो क्यों, क्या मतलब? और ये जो चाइना का माल होता है ना, ये अददन नहीं मिलता, वजनन मिलता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सुटा लेनी चाहिए घड़ियां मुर्शिद पाक को, ताकि जो जो बुजुर्ग नाराज हो ना उसको एक एक घड़ी भेज दे। बुजुर्ग नाराज, मेरे घर में अपना एक मेरा ताया सौरा है बुजुर्ग आदमी, वो नाराज हुआ उस दिन से कि भाई तुम्हें किस बात की घड़ी मिल गई। अच्छा, उसे इस बात का अफसोस है कि तुम्हें क्यों मिल गई? हाँ, ये बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं यार किसी बात पे भी। वैसे बुजुर्गों की इज्जत ही करनी चाहिए। मैं बड़ा डरता हूँ बुजुर्गों से। क्यों? ये तो अपने दरवाजे के आगे मंजी बिछा के बैठे होते हैं, उन हर बंदे को पता होता है उनको कि कौन मुंडा किधर को जा रहा है और कौन लड़की कितने बजे घर रही है, ये कॉलेज की छुट्टी कितने बजे होती है, ये मुंडा कम से कितने बजे वापस आता है। उसका और कोई काम नहीं ना होता। ये हर बात की खबर रखते हैं बुजुर्ग आदमी। ये हमारे चैनल ने उधर से ही तो ये फिक्रा पकड़ा। हर बात की खबर। हाँ, ये बुजुर्ग चैनल है, ये बायसे रहमत होते हैं बुजुर्ग आदमी। हाँ जी, गालियां गुड़ियां निकालते रहते हैं, झाड़े जूड़े पाते रहते हैं, ये रहमत ही होती है। हाँ जी, बाकी ये रहमत ही होती है इसमें। यार वैसे मैं सोचता हूँ कि जब मैं बाबा हो जाऊंगा तो मैं तो बड़ा कौड़ा बाबा हूँगा भाई। अच्छा, अभी तुमने यानी मजीद बाबा होना और कौड़े तुम पहले दिन से बहुत ज्यादा हो। यार हद हो गई है तुम्हारे वाली, किस बात का कौड़ा, मैं तुम्हारे गिट्टे पे चक वट बैठूंगा। नहीं, वो तुम्हारा मोकल करता है ये काम। यार आज के बाद ना मेरे मुखबर का नाम लेना है ना मेरे मोकल का। इन दोनों ने मुझे बहुत बिस्त कराया हम मुआशरे में। क्या हुआ? पहले $50,000 की घड़ी बता के मुर्शिद पाक जनाब माफ कर देना, उनके सामने बिस्त मैंने कराया। कल भी गुजारिश की थी कि मुर्शिद पाक तुम्हारे ने ये तो नहीं कहा कि मेरे पास वो घड़ी नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली। और 1-2 टीवी चैनल्स पे भी ये चर्चा हुआ था, हमसे, हमारे शो से बहुत पहले की बात है, और किसी जगह उन्होंने बताया भी था इससे मिलती जुलती कोई चीज जो है। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें उसका क्लिप दिखा दूंगा। यार ये तो 20-25 हजार की घड़ी भेज देती है मुर्शिद पाक ने। वो
$50,000 की घड़ी कैसे मुझे देंगे? अब बेइज्जती बुस्ती तो मेरी हो ही गई, अब घड़ी तो मिल जाए ना मुझे। यानी जो कुछ होना था, जो डैमेज होना था वो तो हो गया है। चले भारत। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।